लेटर राइटिंग में हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो लेटर है उसका फॉर्मेट है और लेटर लिखते समय कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना चाहिए। हम लेटर को किस तरीके से लिखते हैं वो अब बात करेंगे अपन। क्वेश्चन है, यू आर मुकेश, यू आर मुकेश मीनाक्षी एंड लिव्स 2/120 मालवीय नगर जयपुर। और आप 2/150 मालवीय नगर जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर। किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है। ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट शिकायत करते हुए बैड रोड्स एंड ट्रेंच, ऊबड़ खाबड़ सड़कें और नालियों के बारे में शिकायत करते हुए न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। तो देखो, लेटर लिखने से पहले जो 4-5 बातें हैं उनको ध्यान रखो आप। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सेंडर्स एड्रेस क्या है। सेंडर जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस क्या है? तो देखो, सेंडर्स एड्रेस क्या है? 2/150 मालवीय नगर जयपुर है। अब इसमें ये देखो कि सेंडर्स एड्रेस है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। यह हमें दिया गया है। सेंडर्स एड्रेस क्या है? 2/150 मालवीय नगर जयपुर है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सेंडर्स नेम क्या है? क्या है? सेंडर्स नेम क्या है? मुकेश या मीनाक्षी है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना, एड्रेस ही कौन है? रिसीवर कौन है? दी एडिटर है। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किस पर लिखना है? बैड रोड्स और ड्रेंज पर लिखना है आपको ये लेटर। ये 4 बातें याद है, मतलब है माइंड में, ब्रेन में स्टोर करने के पश्चात है आपको प्लानिंग के अनुसार है वो फॉर्मेट जो मैंने बताया आपको उसके अनुसार है और लेटर लिखना है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस ये रहा, 2/150 मालवीय नगर जयपुर, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको सेंडर्स एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को और आप है पत्र लिख रहे हैं। तो ये डेट हो गई 17 अक्टूबर 2020। इसके बाद है डेट के बाद में 2 लाइन छोड़कर लिखना है रिसीवर या एड्रेसी। रिसीवर कौन है? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। ये उसका पोस्ट हो गया और ये एड्रेस हो गया रिसीवर। फिर है एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है, सर या मैडम हो गया। फिर है एक लाइन छोड़कर आपको क्या है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया? बैड रोड्स एंड ट्रेंच हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पत्र में जो रिसीवर है एड्रेस ही है, एडिटर है, तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फिक्स होता है उस लेटर का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एडिटर के लिए और पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फिक्स होता है। फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा और थर्ड पैराग्राफ ये रहा। फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये लाइनें फिक्स हैं, उनको हमको ऐड करना पड़ता है। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। ये लाइनें हैं यहाँ तक फिक्स रहती हैं। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको ऐड कर दिया जाता है। थ्रो माध्यम से, कॉलम्स का अर्थ होता है लाइंस, और योर स्टीम, स्टीम का मतलब है आदरणीय, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। यहाँ तक ये लाइन फिक्स है।
जब हम एडिटर के लिए लेटर लिखते हैं, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं बैड रोड्स एंड ड्रेंच। आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से और मैं अधिकारी गणों का ऊबड़ खाबड़ सड़कें और गंदी नालियों के बारे में और ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूंगा। अब देखते हैं पैराग्राफ सेकंड। पैराग्राफ सेकंड में आपको बैड रोड्स है और ड्रेंच है, इनके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है। मोस्ट ऑफ द रोड्स, अधिकांश जो सड़कें हैं कैसी दिखाई देती है? स्मॉल स्ट्रीट, छोटी छोटी गलियों के समान दिखाई देती हैं। दीज बम्पी रोड्स, ये ऊबड़ खाबड़ सड़कें, बम्पी का मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़कें, बम्पी रोड्स आर क्वाइट अनफिट, बिल्कुल ही अनुपयुक्त है फॉर कार्स, कारों के लिए, बसेस के लिए, इवन फॉर बुलेट कार्स, यहाँ तक कि बैलगाड़ी के लिए भी अनुपयुक्त है। ये हमने रोड्स के बारे में बता दिए। इसके बाद है आप है नालियों के बारे में बताओ, सिविल लाइन के बारे में बताओ। देयर आर समथिंग रॉन्ग विद ड्रेंच टू, ऐसा ही कुछ है नालियों के साथ है या ड्रेंच के साथ है और सिविल लाइंस के साथ है। देयर इज वाटर लॉकिंग, लॉकिंग का मतलब है जमा होना, इवन इन समर सीजन, और गर्मी के मौसम में भी पानी है वो जमा हो जाता है। द होल एरिया इज फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खी और मच्छरों से पूरा क्षेत्र भर जाता है। कॉजिंग सीरियस हेल्थ हैजार्ड, और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखो सेकंड पैराग्राफ में जो समस्या है उसको विस्तार से बताना होता है। थर्ड पैराग्राफ है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता और डिटो लिख दिया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ द अथॉरिटीज, अधिकारीगण विल डू द नीडफुल, आवश्यक कार्रवाई करेंगे बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले देरी हो जाए। विद काइंड रिगार्ड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और काइंड रिगार्ड्स। फिर एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, जो कि क्लोजिंग है लेटर की। फिर है एक लाइन छोड़कर आपको सिग्नेचर करना होता है जो कि सेंडर है, फिर उसका नाम आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एक और लेटर देखते हैं कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू क्लोज द वाइन शॉप नियर योर स्कूल, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पत्र लिखो कि आपके विद्यालय के पास से जो वाइन की शॉप है उसको बंद करें। तो इसमें मैंने देखो लेटर लिखने से पहले आपको बताया था कि 3-4 बातें हैं, उनको याद रखो आप। सबसे पहले तो आप ये कन्फर्म करो कि इसमें सेंडर से एड्रेस दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखो यदि सेंडर से एड्रेस नहीं दिया गया है तो नो है तो एग्जामिनेशन हॉल लिखो आप। इसके बाद है कि सेंडर्स नेम और पोस्ट दिया गया है, नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखो कि सेंडर्स नेम और पोस्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है आपको। एड्रेस ही कौन है, रिसीवर कौन है, दी कलेक्टर है। सब्जेक्ट किस पर लिखना है, टू क्लोज दी वाइन शॉप, कि आप है वाइन की जो शॉप है उसको बंद करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं है तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। इसके बाद है जिस डेट को लिखा जा रहा है, एक लाइन छोड़कर वो डेट लिख दिया आपने। फिर 2 लाइन छोड़कर आपको रिसीवर के बारे में लिखना है, कलेक्टर जयपुर। फिर है आपको एक लाइन छोड़कर क्या लिखना है, सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है, सर या मैडम। फिर एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, और इसमें एक लाइन छोड़कर सर या मैडम के एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर क्या लिखना था, एक सब्जेक्ट लिखना था। क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिखना है। अब वो सब्जेक्ट है और ये रहा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिखना है आपको कि यहाँ पर सर या मैडम के जस्ट है, और नीचे एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि ये टू क्लोज द वाइन शॉप। और फिर है फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द वाइन शॉप, यह पत्र आपसे आग्रह है, एक वाइन की जो शराब की दुकान है उसको बंद करने के लिए आपसे एक आग्रह है या रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, यह पत्र। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में है
देयर इज ए वाइन शॉप नियर ABC स्कूल मालवीय नगर जयपुर। कि मालवीय नगर जयपुर में ABC स्कूल है, उसके पास में एक वाइन की शॉप है। इट इज ए न्यू सेंस फॉर स्कूल, और यह एक विद्यालय के लिए आप कह सकते हो अभिशाप बन चुकी है। एक तरीके से हेल के समान है, नर्क के समान है। पीपल इन ड्रंक स्टेट, लोग हैं और शराब की स्थिति में, कहते हैं कि शराब पीकर स्टैंड खड़े हो जाते हैं एट द स्कूल गेट, और विद्यालय के गेट के और पास में, और यूजिंग फॉल लैंग्वेज, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सम टाइम्स, और कभी कभी दे टीज गर्ल्स, वो लड़कियों को भी छेड़ते हैं। द बैड स्मेल ऑफ वाइन, वाइन की जो गंदी स्मेल है उसको कैन बी एक्सपीरियंस, अनुभव किया जा सकता है इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय के कैंपस में। इट पुट्स ए बैड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। और देखो थर्ड पैराग्राफ में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया जो ऑफिस के लिए आप लिखते हो लेटर, उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फिक्स होता है। मे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली, कि आप इस विषय को गंभीरता से लें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करें। विथ काइंड रिगार्ड्स, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर, और विथ काइंड रिगार्ड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। यहाँ पर देखो सिग्नेचर हो गए, और ये कोई भी है, जैसे XYZ है जो नाम है वो है, ये किसने लिखा है, द प्रिंसिपल ABC स्कूल मालवीय नगर जयपुर हो गया।